करते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। उनका एज देखिए, राजनाथ सिंह का एज देखिए, चाहे मतलब संसद में केंद्रीय मंत्री जितना मतलब विधानसभा, राज्यसभा है, इस सब में मतलब मंत्री सब का एज देखिए कितना हो गया। लेकिन वो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को एक बार और चुना जाए 5 साल के लिए। हम लोग अग्निवीर सेना में मतलब देश का सेवा करेंगे 4 साल के लिए। ये मतलब हमेशा कांग्रेस के मतलब राजनीतिक में फौज को बढ़ावा मिला है, लेकिन मोदी सरकार में फौज को घटा दिया गया। ये अच्छा नहीं है, कहीं से अच्छा नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कि इस कोई भी जो इसका बैकग्राउंड लो है वो 4 साल में इतना पैसा कमा लेगा कि वो अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकता है। और नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि आदमी 4 साल माने युवा 4 साल जॉब करके फिर उसके बाद क्या करेगा? बेरोज़गार जिएगा, झक मारेगा या अगला रोज़गार को तो भी व्यवस्था उतना नहीं है। देखिए फौजी अच्छी बात है, ठीक है, फौजी होना गर्व की बात है, ठीक है, 1 साल करे या 2 साल करे और गाँव में जाइएगा ना सीना ठोक के कहिएगा कि आर्मी से रिटायर है या 1 साल करे या 2 साल है। नहीं, अब लेकिन कुछ मजाक बना आदमी दिया है अग्निवीरों को, तो अब मजाक बना दिया है। कोई अच्छा से बोला ये अग्निवीर वाला है, ऐसे चिढ़ा के बोलता है कि लगता है कि कोई शर्मिंदगी फील होता है अपने आप में। मतलब आज हाँ, ये तो बोल सकते हैं कि मोदी सरकार है ना जो वो थोड़ा रोज़गार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा धार्मिक मामला में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है? और सही नहीं लगता है। अच्छा आए थे तो सत्ता में आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, लेकिन आज वोट मांगने आते हैं तो ये बात कहाँ बात करते हैं। वो तो बात करने लगते हैं कि हाँ हम अयोध्या मंदिर बनवाएं। अच्छी बात हैं कि आप लोग सुने, हम ऐसा नहीं सुने, अभी हम दे रहे हैं 2-3 साल से दे रहे हैं एग्जाम, ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं स्कॉलर चला। तो बैठते हैं उसमें। अब देखिए सब जगह होता है, ऐसा नहीं है ना कि आप नमस्कार, अभी हम गांधी मैदान में हैं। अगर गांधी मैदान कहें तो आप सब पहचान जाएंगे, लेकिन ये पटना लोन के नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के टाइम में। कोई ऐसा नेता नहीं रहा गांधी मैदान में उनके कदम नहीं पड़े। गांधी से लेकर आज के मोदी तक। कल मोदी का रोड शो है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये होनहार युवा हैं, और जो मोदी कहते हैं कि युवा ही भारत के शक्ति हैं, तो इनसे अभी हम बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। उनकी जो योजनाएं आई खास करके आर्मी में, अग्निवीर योजना, उसको लेकर बात करने वाले हैं, बेरोजगारी को लेकर बात करने वाले हैं। तो आइए आज कल मोदी आने वाले हैं, उनसे हम कुछ पूछते हैं कि क्या है इस बार इनका मूड, युवाओं का मूड जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश कुमार। तो मोदी तो कल आ रहे हैं, लेकिन मोदी अपना योजना अग्निवीर योजना बहुत पहले ला दिए हैं। आप आर्मी की तैयारी करते हैं, जी करते हैं। तो क्या लगता है वो अच्छा है? देखिए मोदी जी का हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस अग्निवीर योजना में हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। उनका एज देखिए, राजनाथ सिंह का एज देखिए, चाहे मतलब संसद में केंद्रीय मंत्री जितना मतलब विधानसभा, राज्यसभा है, इस सब में मतलब मंत्री सब का एज देखिए कितना हो गया। लेकिन वो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को एक बार और चुना जाए 5 साल के लिए। हम लोग अग्निवीर सेना में मतलब देश का सेवा करेंगे 4 साल के लिए। ये मतलब हमेशा कांग्रेस के मतलब राजनीतिक में फौज को बढ़ावा मिला है, लेकिन मोदी सरकार में फौज को घटा दिया गया। ये अच्छा नहीं है, कहीं से अच्छा नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस बात पे तो आप काफी नाराज लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इसमें भी फायदा है। कुछ कुछ परसेंटेज जो 25% रखा जाएगा, 75% बाहर होंगे, उनको सीआरपीएफ में और मंत्रालय में परसेंटेज छूट आज मिलेगा। तक ये तो बताया ही नहीं गया कि किस बेसिस पर 25% रखा जाएगा। कोई बेस बताया गया है कि अग्निवीर योजना में कि हाँ 25% रखा जाएगा, लेकिन वो बेस क्या होगा? आज तक हमारे अग्निवीर सैनिकों को तो ये अभी तक पता ही नहीं चला कि 100 में 25 को रखा जाएगा, तो वो किस बेस पर रखा जाएगा। बेस तो मालूम ही नहीं है, सीधा बोला गया है कि 25। सबको एक ही बेस पे कैसे पता चलेगा कि 25 को रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? क्या ये सब झूठी योजना है? कोई सच्ची योजना, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो शहीद भी होते थे, शहीद का दर्जा भी छीन लिया गया। इस पे आपको क्या लगता है कि ये गलत है? हाँ, पूरा गलत है। मतलब वो एक परमानेंट सैनिक देश का सेवा कर रहे हैं, हम भी देश का सेवा कर रहे हैं, तो उनको शहीद का दर्जा और हमको शहीद का दर्जा नहीं, ये कहीं से अच्छा नहीं है, जिसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और भी है, क्या नाम है आपका? प्रत्युष जायसवाल नाम हुआ मेरा। तो ये अग्निवीर योजना को तो खामियां बता रहे हैं, आप भी अग्निवीर योजना की तैयारी करते हैं? नहीं, नहीं, हम एसएसजीडी का तैयारी करते हैं। जी जी। पिछला बार मेरा सीआरपीएफ में चयन हुआ था, बट कुछ कारण से हम नहीं जा पाए और इस बार भी हुआ है, लेकिन फिजिकल की तैयारी अभी कर रहे हैं। फिर अगला अच्छा पोस्ट मिलेगा उसमें हम जाएँगे। और बात रहा आपका अग्निवीर का, तो हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और पॉजिटिव में देखा जाए तो ये हुआ कि कोई भी
जो इसका बैकग्राउंड लो है वो 4 साल में इतना पैसा कमा लेगा कि वो अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकता है। और नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि आदमी 4 साल माने युवा 4 साल जॉब करके फिर उसके बाद क्या करेगा? बेरोज़गार जिएगा, झक मारेगा या अगला रोज़गार को तो भी व्यवस्था उतना नहीं है। खैर कल तो 12 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो है और अगर यही पहलू है पॉजिटिव का तो एसएससी-जीडी को 4 साल कर दिया जाए, फिर पहलू का पता चल जाएगा कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ये देखिए। देखिए अर्धसैनिक बल और आर्मी में दोनों में अंतर होता है, ठीक है? जो आर्मी का होता है ना वो मेन बॉर्डर पर रहता है, अर्धसैनिक बल बीच में भी रहता है, नक्सल एरिया में भी रहता तो है। फिर इतना दिन से पूरा मतलब देश का जितना लड़ाई हुआ है, कारगिल बहुत सारा युद्ध हुआ है, कौन लड़ा है? फौजी ही लड़ा है। और सुविधा के चलते ना फौज में लोग जाते थे। देखिए फौजी अच्छी बात है, ठीक है? फौजी होना गर्व की बात है, ठीक है? 1 साल करे या 2 साल करे और गाँव में जाइएगा ना सीना ठोक के कहिएगा कि आर्मी से रिटायर है या 1 साल करे या 2 साल है। नहीं, लेकिन अब कुछ मजाक बना आदमी दिया है अग्निवीर को, तो अब मजाक बना दिया है। कोई अच्छा से बोला ये अग्निवीर वाला है, ऐसे चिढ़ा के बोलता है कि लगता है कि कोई शर्मिंदगी फील होता है अपने आप में। मतलब आर्मी मजाक बन गया है, इनका आरोप है, आप बताइए। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे नज़र में ऐसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा मेरे साथ ऐसा नहीं बोला है कि आर्मी मज़ाक है। देखा जाए तो हर चीज़ अच्छा है, पॉजिटिव वे में लिया जाए हर चीज़ को। क्या है कि 4 साल के लिए इसलिए क्या है ना कि जैसे अभी के टाइम में चाइना हो गया, जापान हो गया और बड़ी-बड़ा कंट्री है ना जो देश को अपने विकासशील बना रहा है, बैकग्राउंड में फोर्स रख रहा है कि इन फ्यूचर में अगर युद्ध होता है तो हम फिर बैकग्राउंड के लिए जैसे एनसीसी हो गया उसको हम रिकवर करके अपने सेना को बढ़ा सकते हैं। ई उद्देश्य से मतलब अग्निवीर को लाया गया। और शुरू में ही बोल दिए हैं कि हर चीज़ का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जिस आधार पे सोच सकते हैं। मेरा तो पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, तो आप एसएससी की तैयारी करते हैं, हुँ। 85% अभी युवा बेरोजगार हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बोल सकते हैं कि मोदी सरकार है ना जो वो थोड़ा रोज़गार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा धार्मिक मामला में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये उचित नहीं माना जा रहा है क्या कि बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, वो भी बेरोज़गार हैं। पिछला साल मेरा रूम पार्टनर जो है, एयर फ़ोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन अग्निवीर के चलते उनका भी मतलब जॉब होकर भी उनको छोड़ना पड़ा, मतलब कैंसल कर दिया गया, ठीक है? और बेरोज़गार होके मेरे साथ रहते हैं, यही स्थिति है। पेपर लीक का मामला आप लोग क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, पेपर लीक को लेकर काफी मतलब ये वो अगर ऊपर से नीचे ले ऊपर से पूरा बेरद है सिस्टम, इसीलिए पेपर लीक होता है। जो रियल रियल में जो मतलब तैयारी करता है उनको दिल पे लगती है, उनका करियर बर्बाद होते जाता है। मोदी जी इसकी भी बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, आपको क्या लगता है वो कुछ कर पाएंगे? अब देखिए क्या करते हैं, अब उनका तो आगे कहना कुछ सही नहीं लगता है। अच्छा, आए थे तो सत्ता में आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, लेकिन आज वोट मांगने आते हैं तो ये बात कहाँ बात करते हैं। वो तो बात करने लगते हैं कि हाँ हम अयोध्या मंदिर बनवाएं। अच्छी बात है, अयोध्या मंदिर हो गए तो हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, नास्तिक थोड़ी ना है, आस्तिक है। हम लोग को भगवान में विश्वास है, सब कोई भगवान में विश्वास करता है। लेकिन आइए रोजगार के मुद्दा पर कि आपने जो चीज बातें बोल के आई थी सरकार में, वो चीज आप किए कि नहीं किए, ये चीजें लेकर आइए तब ना हम लोग सपोर्ट करेंगे। हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले बिहार की ही हैं, मैंने मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला। पटना में आपको क्या लगता है क्या-क्या मतलब व्यवस्था बदलना चाहिए? जाम-उम वगैरह लेकर आप क्या सोचते हैं? जाम-वाम के लेके वगैरह हम यही सोचते हैं कि 4 चक्का कुछ हाईवे-वाईवे बन जाए, अच्छा-अच्छा रोड शो, उसके बाद में 4 चक्का को मतलब लिमिट कर दिया जाए। अच्छा, च हेल्थ सुविधा क्या है? भारत सरकार में आपको लगता है कि हेल्थ में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, नहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, मोदी तो कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना से हम बदल रहे हैं। नहीं, नहीं, इसका पॉजिटिव व्यू देखा गया है। एम्स में जाइएगा, चाहे पीएमसीएच में जाइएगा। अभी हमने 5 दिन पहले मतलब मेरी आंटी का ठोकर लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने एम्स में गया है, जो बोलता है आयुष्मान योजना, जब आयुष्मान योजना आदमी मर जाएगा और लाइन में लगे रह जाइएगा, डॉक्टर वहाँ पे बोलता है कि हाँ जाइए 5,000 का पर्ची कटवा के आइए, तब 500 लोगों के पीछे में लगना पड़ता है तब पर्ची कटता है। तब तक तो आदमी डॉक्टर बोलता है जब तक वहाँ से साइन होकर नहीं आएगा, पैसा नहीं डलाएगा तब तक इलाज नहीं होगा, तब तक उतना देर में तो आदमी मर जाएगा। वीआईपी लोगों का ज़्यादा वैल्यू है इसमें। उसके आयुष्मान का जब आयुष्मान सरकार दे रही है आयुष्मान योजना, तो उसको डायरेक्ट हाँ डॉक्टर के पास जाए तो डायरेक्ट इलाज किया जाए। लाइन में लगने वाला क्या सिस्टम है, वहां तक आदमी जाएगा जाएगा तले मर जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो किसी भी आप हॉस्पिटल में, एम्स में, आईजीएमएस में जाके देख लीजिए, एक बार न्यूज बना लीजिए, रियलिटी पता चल जाएगा, आप फॉल्स बातें भी पता चल जाएगी क्या है सही है क्या नहीं, है। नहीं, हम भी पटना पीएमसीएच गए हैं, वहाँ थोड़ा-सा हम देखे हैं। दिक्कत होता है। आपको ये तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा में गड़बड़ है, आपको भी लगता है ऐसा बात? वीआईपी आदमी के लिए अलग से सुविधा मिलता है। हम लोग तो लोकल आदमी हो गए हैं, आम जनता हो गए हैं। हम लोग को तो सुविधा उतना नहीं सुविधा मिलता है सरकार के द्वारा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बड़े-बड़े उच्च अधिकारी है ना, उसका गलत उपयोग कर लेते हैं। अपने
आप अपना जो काम करवाना होता है तो अच्छे से करवा लेते हैं किसी के थ्रू, और हम लोग हैं आम जनता, हम लोग को बड़ा दिक्कत झेलना पड़ता है। अच्छा, आप युवा हैं, इस बार भी मोदी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फिर से मोदी को आना चाहिए कि बदलना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया ना कि अभी के दौरान मोदी सरकार का वोट देने का सबसे बड़ा उद्देश्य हुआ है कि केंद्र सरकार जो होता है ना, जो और विदेश में उसका वैल्यू क्या है, कितना बड़ा हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इस आधार पर लोगों को चयन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक मुद्दा भी बना रहे हैं, हर पार्टी अपने लिए वोट पाने के लिए धार्मिक मुद्दा कोई ना कोई मुद्दा बनाता है। लेकिन कल जब मोदी सरकार दर्शन आप किस चीज का तैयारी करते हम हैं? एसएससी का तैयारी करते हैं। एसएससी का रेगुलर एग्जाम हो रहा है अभी, हाँ, अभी तो हो रहा है रेगुलर। और पेपर लीक उसमें अब नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर जो सेटिंग वाला बात है वो हम सुनते रहते हैं कि आप लोग सुने, हम ऐसा नहीं सुने, अभी हम दे रहे हैं, 2-3 साल से दे रहे हैं एग्जाम, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं स्कॉलर चला तो है। बैठते हैं उसमें। अब देखिए सब जगह होता है, ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं 100% ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, तो थोड़ा बहुत होता है सब जगह, तो उसको लेकर के पेपर वेपर लीक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो दे रहे हैं। जितना मतलब युवा बेरोजगार है, हाँ, उतना वैकेंसी आ रहा है एसएससी के अनुसार। नहीं उतना तो नहीं आ रहा है, युवा तो बहुत बेरोजगार है, उतना वैकेंसी नहीं आ रहा है अभी तो। एसएससी में आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या बदलाव होना चाहिए एक आयोग के नाते? आयोग के नाते अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है, सब तेज भी हो गया है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है इसमें ज्वाइनिंग कराने में, एग्ज़ाम रिजल्ट ये सब में उतना टाइम भी नहीं ले रहा है और सब सही से ही कर रहा है। अब आगे देखिए कैसा चलता है। लोकसभा का इस बार चुनाव है, आप वोट भी कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है युवा होने के नाते कि इस बार बदलाव होना चाहिए बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कि फिर से वही दोहराया जाएगा? अब देखिए अभी तो फिलहाल उन्हीं को देने का सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। एक और है। हाँ, ये बता रहे थे, क्या नाम है? मेरा नाम मानस हुआ। किस चीज का तैयारी करते हैं आप? हम सीडीएस का, अच्छा, डिफेंस का। तो डिफेंस में तो अब अग्निवीर योजना भी लागू है, तो उसपे हाँ, काफी नाराज हैं आप, तो खैर ऊपर लेवल के पद पे जाइएगा, जी जी। लेकिन आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना सही है? एक तरह से माना जाए तो सही ही है। क्या सही है? कि हमारे मतलब कि देश को नौजवान सेना मिल रहा है, और क्या। तो पहले भी नौजवान ही मिल रहा था पहले ना? नौजवान मिल रहा था, लेकिन 30 साल तक भी हो जाता था, कोई कोई बूढ़ा भी हो जाता था, नहीं नहीं, देखिए, कोई कोई अरे मोटा भी होता था। 17.5 नहीं, आपको हम बता देते हैं, 17.5 साल में शुरू होता था, 15 जी साल में रिटायर हो जाता था। जी और युवा जो जनसंख्या है जी। उसका मतलब कहाँ ही जाता है कि आपका 15 से 35 के बीच, तो 35 के बीच तो रह ही गया, तो युवा ही था। आप कैसे कह रहे हैं कि युवा नहीं 35 था? साल सर्विस होता है भैया, मतलब कि 35 साल सर्विस होता है, जी। लेकिन जो 17.5 में जो ज्वाइन करता था, उसका एज 15 के बाद भी कहाँ युवा नहीं रहता था, वो भी तो नहीं, यंग था एक ऐसा तरीके नहीं से। है। एक तरह से मतलब बोला जाए तो फिर अभी जो अग्निवीर योजना है ना, कहते हैं कि हमारे देश में मतलब कि 4 साल का तो योजना है, यहाँ ये भी मतलब कि है कि सभी को मौका मिल सकता है आर्मी ज्वाइन करने का, ठीक है। 25% को तो आरक्षण मतलब कि दिया जाएगा, जैसे कि जो इसका जैसे जैसे अच्छा किया उसके अनुसार उसको 25% को उतना में मतलब 100% में से उसके क्या बेस पर बेस क्या है 25% रखने का? बेस पता चला है कि हाँ 100 में से 25 को रखा जाएगा? आज तक सरकार बताई है? आजकल तो मतलब कि क्या अच्छा किस क्षेत्र में अच्छा बताइए ना, किस क्षेत्र में किस अच्छा? क्षेत्र में उसी मतलब कि हाँ आर्मी के क्षेत्र जिस चीज के लिए भर्ती हुआ है ना, हाँ देश का सैनिक ही हाँ देश का सेवा करेगा, हाँ। तो देश का सेवा करने में जो अच्छा उसमें किस रहेगा। क्षेत्र में? टेबल ड्रिल में, गन चलाने में, मारने में आतंकवादी, किस क्षेत्र में भाई साहब? उसमें तो सब कोई गए हैं कि देश सेवा करने के लिए। वो तो किस क्षेत्र में बताया तो जाए। अभी तो सरकार तो 4 आज साल अभी तो 4 साल हुआ भी नहीं है। यही तो बात है। 4 साल होने के बाद पता चलेगा। तो 4 साल तो हुआ नहीं है, लेकिन सरकार तो बोल दी है कि 4 साल बाद हटा देंगे, 25% को रखेंगे। 25% को रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो किस बेस पर रखेंगे? किस बेस जब पे 4 साल बाद समाप्त हो इनका जाएंगे कहना है तो कि पता नहीं क्लियर नहीं चलेगा। हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो मतलब जिसको स्वतंत्र चाहता है। है, जो अपने सब कोई अपने आप को विकास के अनुसार चाहता है, वो वोट करे। बाकी हमारे साथ युवा जुड़े हुए थे, अपने मुद्दे काफी दिल से रखे, अपनी परेशानियां और जो मोदी सरकार में खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, दोनों बात की। आप देखते रहिए सत्यदेव कुमार को, हम इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद, कैमरामैन रविरंजन के साथ।